नमस्कार साथियों। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप सबका सपना है कि हम इस देश और समाज की सेवा करें। तो सुमित सर ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ये वही ब्रह्म समाज है जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को, डेट सहित याद रखना है मेरे प्यारे लाल और लालियों, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। ठीक ना? किसके द्वारा? तो कहना है सर, राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। याद रहेगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहां किया जाता है? तो कलकत्ता में किया जाता है। ठीक ना दोस्तों? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय समाज में कई कुरीतियां व्याप्त थी। उनमें से सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वासों को दूर करने के उद्देश्य से ही 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और यही संस्था आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से फेमस भी होती है। ठीक ना? यह भारत का पहला संगठित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू धर्म को मूल शुद्धता में वापस लाना। जिस हिंदू धर्म में कई सामाजिक कुरीतियां शामिल हो गई थी, उन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करके हिंदू धर्म को उसकी मूल शुद्धता, जो उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित थी, उसी में उसको वापस लाना था। मेरे प्यारे साथियों, राजा राम मोहन राय के भीतर ये जो ब्रह्म समाज या सती प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का जो प्रेरणा आया, वो प्रेरणा कैसे आया, जरा इनको ध्यान से समझिएगा। 1811 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा, इनके एक बड़े भाई हुआ करते थे जगमोहन राय। जगमोहन राय और जगमोहन राय की पत्नी का नाम हुआ करता था अलका सुंदरी। ठीक ना? जो राजा राम मोहन राय की भाभी थी। और ये अलका सुंदरी जो थी कि ये केवल 17 वर्ष की आयु की थी। 1811 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की इनके बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के कारण कि 17 वर्षीय भाभी जो थी उसको जबरन सती बना दिया जाता है। और राजा राम मोहन राय जब अपनी भाभी को आग में जलते हुए, चीखते हुए और ढोल नगारों के शोर में जब इनकी आवाज को दबा दिया जाता है, तो इस हृदय विदारक घटना को देखकर उनके अंतर्मन को झकझोर दिया जाता है इस घटना के द्वारा। और उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि हिंदू समाज से इस अमानवीय प्रथा और अंधविश्वासों को समाप्त करने के पश्चात ही हम दम लेंगे। और इसी के परिणति क्या होता है कि राजा राम मोहन राय ने कई भाषाओं का पहले अध्ययन किया, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक और हिब्रू जैसी भाषाएं शामिल थी। और उन्होंने हिंदू धर्म के जो मूल ग्रंथ हुआ करते थे, वेद और उपनिषदों का गहराई से अध्ययन किया। आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में वेद और उपनिषद ही सभी ग्रंथों का आधार माना जाता है। सारा ज्ञान इसी वेद और उपनिषद से ही निकला है। तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने वेद और उपनिषदों का गहराई से अध्ययन किया, मेरे प्यारे साथियों, तो मूल धर्म में कहीं भी मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, सती प्रथा, बाल विवाह, बलि प्रथा जैसे किसी भी प्रथा का उल्लेख नहीं मिला। उपनिषद तो केवल एक निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मा अस्मि तत्त्वमसि, अर्थात उपनिषद तो एक ईश्वर की पूजा करने की बात करते हैं, वो एकेश्वरवाद की ओर बल देते हैं। तो इन्हीं माध्यमों से राजा राम मोहन राय ने समाज को यह साबित करके दिखाया कि जिस कर्मकांड और कुरीतियों को हम लोग धर्म समझ रहे हैं, वो दरअसल कोई धर्म नहीं है। यह ब्राह्मणवाद और पुरोहितों के द्वारा फैलाया गया एक अंधविश्वास है, जिसकी चपेट में ना जाने कई निर्दोष मनुष्य अब तक अपनी बलि दे चुके थे। इसके साथ ही साथ
उन्होंने इस्लामी एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा के विरोधों के विचार को भी उन्होंने समझा। 1809 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट, 1809 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, जिस पुस्तक का नाम हुआ करता था तुहफात उल मुवाहिदीन। ठीक ना, तुहफात उल मुवाहिदीन, मुवाहिदीन, ठीक है, मुवाहिदीन। इस पुस्तक की उन्होंने रचना की थी। इस पुस्तक का अर्थ था एकेश्वरवादियों का उपहार। इन्होंने ना सिर्फ इस्लाम का अध्ययन किया, बल्कि इन्होंने बाइबल का भी अध्ययन किया, और बाइबल का अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने ईसा मसीह के नैतिक उपदेश जो हुआ करते थे, उन नैतिक उपदेशों से ये बहुत प्रभावित भी हुए। और 1820 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा मेरे प्यारे लाल और लालियों, जो भी डेट हम लिख रहे हैं, 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक ना, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखा। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ये सब एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक में इन्होंने ईसा मसीह के विचारों का क्या किया, उनके नैतिक विचारों को इसमें संकलित करने का काम किया। ठीक है, अब आगे हम लोग यहां से बढ़ते हैं, आगे हम लोग यात्रा करते हैं। ठीक, तो 20 अगस्त 1828 को स्थापित ब्रह्म समाज आखिरकार 1829 ईस्वी में, कब, 1829 ईस्वी में बंगाल के उस वक्त के तत्कालीन जो माफ कीजिएगा, भारत के उस वक्त जो तत्कालीन गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने क्या किया, तो 1829 में धारा 17 के माध्यम से इन्होंने समाज से सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का अंत कर दिया, याद रखिएगा, ठीक ना। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1829 ईस्वी में हुआ। और हमारे समाज में वर्षों से चली आ रही इस कुरीतियों को समाप्त करने का जो श्रेय था, आखिरकार किसको मिला, तो मिला राजा राम मोहन राय को। इसके पश्चात अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में क्या होता है गुरु, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हो जाती है। ठीक ना, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज निष्क्रिय हो जाता है एक तरह से, ठीक ना, ब्रह्म समाज निष्क्रिय हो जाता है। और इस वक्त ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो कहिएगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। और इसी में 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भी शामिल हो जाते हैं। और केशव चंद्र सेन के शामिल होने के कारण, ठीक ना, याद रखिएगा 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य क्या हो जाता है, तो कहिएगा सर विवाद हो जाता है। और इन्हीं विवाद होने के कारण क्या हो जाता है, तो ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है। एक बन जाता है आदि ब्रह्म समाज, ठीक ना, आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन रहता है, तो कहना है देवेंद्र नाथ टैगोर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर में के द्वारा नेतृत्व में ये चल रहा था। और दूसरा जो बनता है वो बनता है भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। और ये भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कहिएगा सर केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जा रहा था। केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जा रहा था। इतनी बातें बोलिए, याद रहेगी कि नहीं रहेगी। 1878 ईस्वी में ये जो भारतीय ब्रह्म समाज था केशव चंद्र सेन वाला, ये फिर दो भागों में टूट जाता है, ठीक ना। और दूसरा भाग जो इससे टूट कर निकलता है उसको हम लोग साधारण ब्रह्म समाज कहते हैं, है ना, साधारण ब्रह्म समाज कहते हैं, जो शिवनाथ शास्त्री के द्वारा स्थापित किया गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि केशव चंद्र सेन बाल विवाह का विरोध करते थे, परंतु यही केशव चंद्र सेन अपने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर देता है, जिसके कारण वैचारिक मतभेद हो जाते हैं केशव चंद्र सेन और उनके शिष्यों के बीच में।
और इसी कारण से 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज फिर दो भागों में टूट जाता है। एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, इसके अलावे आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है गुरु, तो कहोगे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में, ठीक ना, 1815 ईस्वी में एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था आत्मीय सभा। जिसका नाम क्या था मेरे प्यारे लाल और लालियों, तो कहोगे सर आत्मीय सभा। ठीक, इसके साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है कि 1817 में, ठीक ना, कब, 1817 ईस्वी में कौन सा संगठन स्थापित किया, तो याद रखिएगा डेविड हेयर के सहयोग से, है ना, डेविड हेयर के सहयोग से, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। तो कलकत्ता में इन्होंने क्या किया, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की, है ना, कलकत्ता में। कहां, हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां किया, तो कहोगे सर कलकत्ता में किया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक ना, कौन सा, तो कहोगे सर वेदांत कॉलेज की इन्होंने क्या की, स्थापना की। कब की, 1825 ईस्वी में की। इसके साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी एक पत्रिका हुआ करती थी संवाद कौमुदी। ठीक ना, संवाद कौमुदी, और ये संवाद कौमुदी 1821 में आई थी। किस भाषा में आई थी, तो कहना है कि सर बंगाली भाषा में आई थी। और इसी संवाद कौमुदी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने क्या किया, तो सती प्रथा का विरोध किया था। इसके साथ ही साथ 1822 ईस्वी में इन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था मिरातुल अखबार। ठीक ना, मिरातुल अखबार, ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। और ये मिरातुल अखबार किस भाषा में था मेरे प्यारे लाल लालियों, तो कहोगे सर फारसी भाषा में था। कौन से भाषा में, तो फारसी भाषा में था। ठीक ना, इतना बात आप लोगों को याद रखना है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में हो जाती है। आप सबको पता है क्यों हो जाती है, तो ये मुगल सम्राट का राजा अकबर द्वितीय जो था, अकबर द्वितीय के ये पेंशन बढ़वाने को लेकर ये इंग्लैंड गए हुए थे। वहीं ब्रिस्टल में 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां, ब्रिस्टल में। ठीक ना, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है और ब्रिस्टल में ही इनका जो है स्मारक बना दिया गया। ठीक, तो इस तरह से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय 1772 में जन्मे और 1833 में वो मृत्यु को प्राप्त हुए। परंतु उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया वो काम बहुत ही अतुलनीय काम था। उन्होंने भारतीय समाज को कई कुरीतियों से बचाने का काम किया। ठीक है, तो इतना अगर आप पढ़कर जाते हैं तो ब्रह्म समाज से संबंधित प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, तो इतना आप लोग को अच्छे से कर लेना है। मजा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।